हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इसीलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आपको पता होगा एसबीआई क्लर्क की शिफ्ट में कितने डिफरेंस आ रहे हैं पेपर के लेवल में। तो इसके वजह से ना जिसके इजी शिफ्ट है उनको भी इफ़ेक्ट होगा और जिनका मतलब ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट आ गया तो उनके लिए भी अनफेयर होगा। क्योंकि चलो 10-15 मार्क हाँ आप दे देंगे नॉर्मलाइजेशन करके। यहाँ पर 30 नंबर का गैप रह रहा है तो आप क्या 30 नंबर बढ़ा देंगे? लाइक जिनकी भी शिफ्ट अगर डिफ़िकल्ट रहा है तो आप लाइक जो भी अगर एसबीआई क्लर्क या फिर ये सिर्फ एसबीआई क्लर्क की बात नहीं है, मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस भी दिया था तो मेरा सेकंड शिफ्ट था एंड लाइक मार्क्स घटे हैं बहुत ज़्यादा। तो मतलब ऐसे कुछ टीचर्स बोल रहे थे कि शिफ्ट 1 में ज़्यादा बच्चे थे तो इसीलिए लाइक वो शिफ्ट से ज़्यादा बच्चे लिए और सेकंड शिफ्ट से बहुत ही कम लिए। तो ये ऐसे अनफेयर्स ना अभी लगातार एग्जाम्स में ही दिख रहा है। तो जो बच्चा पढ़ रहा है मतलब वो क्यों ही पढ़े, इतने मेहनत करेगा फिर ये सब होगा तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं बनता ना। और हम फॉर्म भी भरते हैं 850 का, तो हम तो लाइक अदर एग्ज़ाम से तो लाइक ज़्यादा ही फीस भर रहे हैं बैंक्स एग्ज़ाम के लिए। तो क्यों एक शिफ्ट में सारे बच्चों का क्या कंडक्ट नहीं करवा सकता है? क्योंकि हम तो पैसा तो ज़्यादा ही देते हैं फीस के लिए। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि मैं शिफ्ट पर भी नहीं जाता, बट ये जो शिफ्ट में जो इतनी जो डिफरेंस लेवल दिख रहा है ना लाइक क्वेश्चंस में, एक शिफ्ट में जीए में 30-40 अटेंड हो रहा है और एक में 10 भी अटेंड नहीं हो पाता। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही डिफरेंस हो रहा है ना। तो इसीलिए प्लीज़ आप आईबीपीएस में जाकर कंप्लेन करिए, लेट्स सी क्या होता है। बट हमको स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर हम ऐसे ही चलो ठीक है जिनका हो गया हम अगर ऐसे चुप रहेंगे तो ये चीज़ें बार बार होने लगेगा। तो मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप आपका जो भी इश्यूज है तो आप रजिस्टर कर लेना। एंड इतना ही। और बाकी ऑब्वियसली हम 2 साल 3 साल ऐसे मेहनत करते हैं ना, तो फिर से ये साइकिल शुरू करने के अलावा और कुछ बचता ही नहीं है। क्योंकि हमने ऑलरेडी इतनी प्रैक्टिस कर लिए है, इतनी मेहनत कर लिए, तो अभी हम छोड़ देंगे तो फिर और क्या करेंगे? हमने ऑलरेडी इसको 2-3 साल दिया है तो फिर बेकार चला जाएगा ना। इन लोगों की फालतू का ये जो पेपर सेट करते हैं इसी की वजह से। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आपका चाहे इजी शिफ्ट हो चाहे डिफ़िकल्ट शिफ्ट हो, आप ये स्टेप लेना कि रजिस्टर योर कंप्लेन। एंड मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। सो कीप सपोर्टिंग। अभी अगर हम चुप रहे ना तो ये चीज़ें सारे फिर से रिपीट होने लगेगी और ये होता ही जाएगा और ये बहुत ही अनफेयर चीज़ें हैं। तो प्लीज़ कंप्लेन योर रजिस्टर योर कंप्लेन। एंड बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट। एंड मैंने भी दिया है, ऑब्वियसली अटेम्प्ट हुआ है, बट मुझे भी नहीं पता होगा नहीं होगा, बट इतने भी ख़राब नहीं गए। बट रीजनिंग मेरे शिफ्ट में मुझे लगा रीजनिंग एंड इंग्लिश भी थोड़ा लाइक ट्रिकी था एंड क्वांट डुएबल था। एंड क्वांट में 15 क्वेश्चन जो अगर कोई लास्ट 6 मंथ का पढ़ा होगा ना तो एटलीस्ट 15 क्वेश्चन आ रहा था। बट तब भी आएगा जब अच्छे से लाइक पढ़े होंगे, जैसे कि लोकपाल डे। तो अगर आप सारे ही डेज ऐसे पढ़ने लग जाओगे ना तो वही है ना, अगर याद रहेगा तो वो इजी लगेगा, अदरवाइज डिफ़िकल्ट ही होगा। तो जीए में 18 करके आई हूँ एंड मुझे लगता है सही है।
मेरा शिफ्ट 1 था, बट शिफ्ट 2 में तो बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स आया था। एंड मेरे शिफ्ट में भी था, लाइक जैसे कि कोई प्लूटो कुछ ऐसे कब हुआ था, और मतलब ऐसे थोड़ा पता नहीं कहाँ से लाया था वो क्वेश्चन, बट मैंने तो अभी करंट की मंथ में तो पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि मार्च में से तो शायद एक भी क्वेश्चंस नहीं आया था। और हमारा बैंक की एग्ज़ाम में तो यही खासियत है कि करंट से ज़्यादा पूछता है, बट इस बार ऐसा नहीं था। एंड अगर ये क्लर्क का पेपर है ना, तो वैसा ही फिर पेपर सेट करो ना। मुझे तो लगा कि IBPS PO मेंस में इससे थोड़ा अच्छा ही जनरल अवेयरनेस पूछा था, करंट अफेयर पूछा था। तो हम अभी यही कर सकते हैं, और कुछ तो पता नहीं, और क्या ही करेंगे। और बाकी बड़े बड़े टीचर्स तो करेंगे ही, जो अगर सपोर्ट करना होगा तो। सो टाटा एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिजल्ट।